योकोसो टू एनीमे। तो इरेस्ट के पिछले एपिसोड में हमने देखा सातोरू कायो को अपनी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करता है। Well, it's because I decided to be honest with you. I said that out loud. आगे कायो वहां से चली जाती है और कायो के जाने के बाद सातोरू मन में सोचता है 18 साल पहले सातोरू ने कायो को इसी पार्क में अकेले खड़े हुए देखा था और फिर कायो गायब हो गई थी एंड बर्फ के पिघलने के बाद कायो की डेड बॉडी मिली थी। और सातोरू को ये तो पता है कि कायो मार्च में किडनैप हुई थी, लेकिन सातोरू को एग्जैक्ट डेट पता नहीं होती एंड इसी डेट को अब सातोरू को पता करना है। और आगे हमें पता चलता है आया नाकानिशी एंड हिरोमी सुगीता ये दोनों 11 साल के थे, लेकिन इनमें सिर्फ कायो ही 10 साल की थी। और इस इंफॉर्मेशन की बेस पर सातोरू नोटिस करता है कि कायो मार्च 1 से लेकर अपने बर्थडे के पहले ही किडनैप हुई थी और सातोरू को अब उस एग्जैक्ट डेट को ढूंढना है जिसे सातोरू डे एक्स बुलाता है। और अब आगे तो गाइस एपिसोड की स्टार्ट में हमें सातोरू की स्कूल को दिखाया जाता है और वहाँ पर हम मिसाटो के ग्रुप को बात करते हुए सुनते हैं और वो कहते हैं कि बॉयज के बीच आइस स्केटिंग की रेस होने वाली है। आगे मिसाटो का ग्रुप हमाडा को चेयर करता है और मैं तुम्हें बता दूं हमाडा स्कूल की आइस हॉकी टीम का एक मेंबर है एंड वो नेशनल चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं। और हमाडा सातोरू के अगेंस्ट रेस करने वाला होता है, पर तभी मिसाटो एंड उसका ग्रुप कायो को कहते हैं कि क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को चेयर नहीं करोगी, जिस पर कायो कहती है कि Satoru, you got this? I think so. Good. You better not suck. आगे सातोरू एंड हमाडा के बीच रेस स्टार्ट होती है और रेस के दौरान सातोरू हमाडा के आगे होता है और हमाडा हारने ही वाला होता है, पर तभी सातोरू मन में सोचता है क्या मुझे हमाडा को हराना चाहिए, क्योंकि हमाडा दिन रात ट्रेनिंग करता है। आगे सातोरू कहता है कि हमाडा इस रेस को डिजर्व करता है, इसलिए सातोरू खुद को होल्ड बैक कर लेता है, जिसकी वजह से हमाडा इस रेस को जीत जाता है। और सातोरू ने खुद को होल्ड बैक किया था, इस चीज़ को केन्या नोटिस करता है। आगे हमाडा सातोरू के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने खुद को होल्ड बैक करके मुझ पर कोई फेवर नहीं किया और मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, और ये कह के हमाडा वहाँ से चला जाता है। आगे हमाडा के वहाँ से जाते ही सातोरू को तुरंत याद आता है कि 18 साल पहले सातोरू ने सेम यही चीज़ की थी और यहाँ पर सातोरू ने पास्ट को चेंज नहीं किया बल्कि पास्ट को रिपीट किया है। और स्कूल खत्म होने के बाद सातोरू कायो के पास जाता है और कायो से कहता है कि उसने जितना सोचा था हमाडा उससे कई ज़्यादा फास्ट था और सातोरू को डेक्स के बारे में पता करना होता है, इसलिए सातोरू कायो से उसके बर्थ डेट के बारे में पूछता है। लेकिन सातोरू रेस में हार गया था, इसलिए कायो डिसअपॉइंट होती है और सातोरू के सवालों का जवाब नहीं देती। आगे सातोरू के पूछने पर कायो सातोरू से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरे साथ ऑनेस्ट रहोगे, और सातोरू एक एक्सक्यूज देने की कोशिश करता है, पर तभी कायो कहती है कि हम दोनों बिल्कुल ही फेक हैं और इतना कह के कायो वहाँ से चली जाती है। तो अब स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे सातोरू टीचर्स की स्टाफ रूम की ओर भागता है और स्टाफ रूम में एंटर करते ही सातोरू देखता है कि स्टाफ रूम में कोई नहीं है एंड इसका फ़ायदा उठाते हुए सातोरू स्टूडेंट्स की फ़ाइल खोलने की कोशिश करता है, पर तभी मिस्टर गाकू जो कि सातोरू के टीचर हैं वो सातोरू के पीछे से आ जाते हैं और सातोरू से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिसके जवाब में सातोरू कहता है कि वो कायो की बर्थ डेट जानने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर गाकू सातोरू को कहते हैं कि ये तुम कायो को भी पूछ सकते थे। फिर सातोरू कहता है कि एक्चुअली मैंने पूछा था लेकिन कायो ने बताया नहीं। मिस्टर गाकू सातोरू को फाइल देखने देते हैं और सातोरू फाइल में देखते ही सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि कायो का बर्थ डेट भी सेम डेट पर था और वो डेट है 2 मार्च। आगे सातोरू मिस्टर गाकू को थैंक्स कहता है और मिस्टर गाकू सातोरू को रेस के लिए कॉम्प्लीमेंट करता है एंड कहते ऐसे ही मेहनत करते रहो। आगे सातोरू वहाँ से चला जाता है और अब सातोरू को डे एक्स के बारे में भी पता चल चुका है, जो है मार्च 1।
एंड मार्च ऑफ फर्स्ट को अभी 11 डेज बाकी है और इस डे से पहले सातोरू को कायो के साथ सारी चीज़ों को राइट करना होगा। और आगे नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सातोरू पार्क में जाता है, पर आज पार्क में कायो नहीं आई होती। तभी सातोरू को यूकी आवाज़ लगाता है। उसकी आवाज़ सुनकर सातोरू बहुत खुश हो जाता है। Yuki. आगे सातोरू यूकी के घर जाता है एंड उनके बीच बात होती है और इससे पता चलता है कि यूकी एक काइंड हार्टेड पर्सन है। एंड सातोरू यूकी से पूछता है कि तुम कायो को जानते हो, जिस पर यूकी कहता है हाँ मैं कायो को जानता हूँ। मैंने कायो को पार्क में कई बार अकेले खड़े रहते हुए भी देखा है और मैंने उससे बात भी की है। एंड यूकी को ये पता नहीं होता कि कायो सातोरू के क्लास में है। एंड तभी यूकी के डैड उसे डिनर के लिए बुलाते हैं। एंड यूकी की फैमिली जल्दी डिनर किया करती थी क्योंकि उन्हें सुबह 4 बजे शॉप ओपन करनी होती है। एंड यूकी 4 बजे तक शॉप में काम किया करता था। एंड तभी सातोरू कुछ चीज़ों को देखकर अनईजी फील करता है। Paper crafting tournament. I forget which issue though. एंड आगे सातोरू कहता है कि अब बहुत देर हो गई है, मुझे जाना चाहिए। और सातोरू के जाते समय यूकी सातोरू से कहता है कि तुम पहले से ज़्यादा मैच्योर लग रहे हो। आगे सातोरू यूकी के घर से कायो के घर जाता है और कायो के घर का फ्रंट डोर लॉक्ड रहता है, इसलिए सातोरू बैक डोर खोलने की कोशिश करता है पर वो भी लॉक्ड होता है। और तभी सातोरू कायो के जले हुए ग्लव्स देखता है, जिसकी वजह से सातोरू घबरा जाता है। और सातोरू देखता है कि स्टोर रूम के बाहर कायो की बैग होती है और कायो के बुक्स बिखरे हुए होते हैं। फिर सातोरू भागकर स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलता है और स्टोर रूम में कायो होती है। इससे लग रहा था कि उसे मारा हो और कायो रोती हुए सातोरू से कहती है यहाँ से चले जाओ और कायो रोने लगती है। एंड तभी कायो की माम वहाँ आ जाती है और कायो से कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो और बार बार खुद से यहाँ क्यों आती हो। और कायो की मॉम सातोरू को साइड में करके कायो को ज़बरदस्ती उठा के घर की ओर ले जा रही थी। पर तभी सातोरू कायो की मॉम से पूछता है कायो को इतनी चोट कहाँ से आई, जिस पर कायो की मॉम कायो से कहती है हनी जवाब दो। और कायो कहती है मैं गिर गई थी। और ये सुनकर सातोरू पूरी तरह से शॉक हो जाता है क्योंकि कायो सच बोलने से भी डर रही थी। और घर में जाते समय कायो ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कायो की मॉम कायो को मार रही थी और यहाँ हमें पता चलता है कि कायो की मॉम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी। और आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें सातोरू की स्कूल को दिखाया जाता है और यह डे है 2 फरवरी और सातोरू स्कूल में सबसे पहले आ गया था। और सातोरू कायो के लिए वरीड होता है और लेक्चर के बीच में कायो आती है और कायो को देखकर सातोरू खुश हो जाता है। मिस्टर गाकू कायो को कहते अपनी जगह पर तुम बैठ सकती हो। और जब कायो अपनी जगह पर बैठ रही होती है तभी सातोरू कायो के गर्दन पर एक चोट के निशान को नोटिस करता है। और आगे हम कायो और सातोरू को लंच फीस को जमा करते हुए देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है जिसमें हम देखते हैं कि सातोरू एंड सातोरू के टीचर मिस्टर गाकू कायो को लेकर बात कर रहे होते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि मिस्टर गाकू को ऑलरेडी पता होता है कि कायो की मॉम कायो को अब्यूज़ कर रही थी। एंड उन्होंने पहले भी कायो की मॉम से बात करने की कोशिश की लेकिन कायो की मॉम बात टाल दिया करती थी। एंड चाइल्ड प्रोटेक्टिंग सर्विस कायो के घर 3 बार आ चुके हैं लेकिन उन्हें कभी फेयर इंटरव्यू नहीं मिला क्योंकि कायो तब घर नहीं होती। तब कायो की मॉम इन्वेस्टिगेटर को अवॉइड किया करती थी। मिस्टर गाकू सातोरू को कहते हैं कि ये बात हमारे बीच ही रखना क्योंकि अगर बाकी स्टूडेंट्स को पता चला कि कायो की मॉम कायो को अब्यूज़ करती है तो लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स कायो को बुली करे। एंड नेक्स्ट सीन में सातोरू ने जिस लंच मनी को कलेक्ट किया था वो मनी सातोरू के पास नहीं होते क्योंकि सातोरू ने मनी को अपने डेस्क के नीचे रखा था पर अब पैसे वहाँ नहीं होते। और सातोरू इस बात को मिस्टर गाकू को बताता है जिस पर मिसाटो कहती है कि शायद किसी ने वो पैसे चुरा लिए हैं।
और वो कायो हो सकती है क्योंकि उसे अपने लंच के लिए पैसे देने नहीं पड़ते और वो पैसे कोई गरीब ही चुराएगा। और आगे मिसाटो कहती है कि सब अपने अपने बैग चेक करो, आगे पैसे मिलते हैं। और वो पैसे कायो की बैग से मिलते हैं, जिस पे मिसाटो कायो को चिढ़ा रही थी। और तभी सातोरू सबको चिल्लाकर चुप करा देता है। It doesn't matter if she's poor or hungry. Kaya would never steal anything from anyone. और कहता है कायो चाहे कितने ही बेवकूफ़ लगे वो कभी भी पैसे नहीं चुराएगी। एंड तभी केन्या कहता है कोई भी पैसों को सातोरू के डेस्क से लेकर कायो की बैग में डाल सकता है। और फिर मिस्टर गाकू कहते हैं कि कायो मनी को सातोरू के साथ मिलकर कलेक्ट कर रही थी। ऑफ कोर्स कायो के पास पैसे होंगे। आगे सातोरू एंड कायो डस्टबिन का कचरा फेंकने के लिए जा रहे होते हैं। तभी कायो सातोरू से थैंक्स कहती है क्योंकि सातोरू ने कायो के लिए बात की। आगे कायो बताती है लास्ट ईयर मिसाटो ने पेंसिल का मजाक बना रही थी, इसलिए मैंने मिसाटो की मैकेनिकल पेंसिल को विंडो से बाहर फेंक दिया। उसके बाद मिसाटो ने कायो को हिट किया एंड कायो ने भी मिसाटो को हिट किया। और आगे मिसाटो ने कायो को अपने घर इनवाइट किया सिर्फ क्रिसमस ट्री दिखाने के लिए। कायो को वो ट्री पसंद भी आया था। और फिर सातोरू कायो से कहता है कि तुम मेरे साथ एक क्रिसमस ट्री देखने चलोगी, जिस पे कायो कहती है You're an idiot. आगे सातोरू कायो को अपने ग्लव्स देता है। आगे सातोरू एंड कायो माउंटेन पर जाते हैं और तभी 2 रेड फॉक्सेस आते हैं। और वो रेड फॉक्सेस सातोरू और कायो को सर्कल करके भाग रहे होते हैं। Aren't they cool? I remembered the foxes running around and around. और आगे सातोरू कायो को ट्री दिखाता है और कहता है That's a Christmas tree. तो गाइस इरेज का एपिसोड 3 यहाँ पर ख़त्म होता है। और मैं जानता हूँ कि ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा डिले हो चुका है, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, और अगर कुछ ज़्यादा ही पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। एंड इसी तरह के एनिमे रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।